Hello guys, welcome back to our channel, and in this video we will study about animal cell with the help of a PPT. So animal cell, okay, an animal cell is a type of eukaryotic cell that lacks a cell wall and has a true membrane bound nucleus along with other cellular organelles. एनिमल सेल इज़ अ टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल का एक टाइप है जिसमें ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है अलॉन्ग विद अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स, और जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में. ओके, देन नेक्स्ट, animal cells come in all kinds of shapes and sizes, with their size ranging from a few millimeters to micrometers. Animal cells बहुत सारे shapes और sizes में मिलते हैं, ठीक है, मिलीमीटर्स से माइक्रोमीटर्स तक की रेंज हो सकती है. लार्जेस्ट जो एनिमल सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है, ठीक है. द लार्जेस्ट एनिमल सेल इज़ ऑस्ट्रिच एग विच हैज़ अ 5 इंच डायमीटर. 5 इंच डायमीटर होता है, ठीक है, एंड वेइंग अबाउट 1.2 to 1.4 kgs. And the smallest animal cells are the neurons of about 100 microns in diameter. Smallest animal cells जो हैं वो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है. एनिमल सेल्स आर स्मॉलर देन द प्लांट सेल्स. ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था. एनिमल सेल्स आर स्मॉलर देन प्लांट सेल्स एंड दे आर जनरली इरेगुलर इन शेप. इरेगुलर क्यों है? क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती है, इट लैक्स सेल वॉल. ओके, देन सम सेल्स आर राउंड, ओवल, फ्लैटेंड, किसी भी शेप की हो सकती हैं, और रॉड शेप, स्फेरिकल, कॉनकेव, रेक्टेंगुलर, किसी भी शेप की, बिकॉज उसमें सेल वॉल नहीं है जो उसको शेप दे सके. ओके, देन दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ सेल वॉल. Animal cells share other cellular organelles with plant cells, as both have evolved from eukaryotic cells. Animal cells are eukaryotic cells with a membrane-bound nucleus. Therefore, they have their genetic material in the form of DNA enclosed in the nucleus. अब उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर ही है. ओके, द नेक्स्ट इज द लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनिमल सेल. इसमें लेबलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी भी डायग्राम की लेबलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है. ओके, देन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें सारे ऑर्गेनेल्स दिखाए हुए हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा न्यूक्लियस का पोर्शन है. न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना जेल लाइक स्ट्रक्चर, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, देन न्यूक्लियर एनवेलप इज ऑल्सो प्रेजेंट. सेल मेम्ब्रेन, सीलियम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम, परऑक्सीसोम, इन सब टर्म्स के बारे में मैंने प्लांट सेल वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किए हुए हैं, और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. अगर नहीं देखी है अभी तक तो मस्ट वॉच. ओके, देन गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रियन. ओके, सो यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में मैंने सारे सेल पार्ट्स और उनके फंक्शंस बताए हैं, ठीक है. तो फर्स्ट इज़ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड लीव्स द सेल. सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है, जो भी कंपोनेंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, आयंस हैं, जिनको डिफ्यूज़ होना है सेल के अंदर और सेल के बाहर, ठीक है, फैसिलिटेट करता है. एंड नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड लीव्स द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल. न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ cell. The next is chromosomes. Chromosomes, genetic information in the nucleus. Chromosome को genetic information in the nucleus भी कहते हैं. Okay, this is the genetic information. So next is endoplasmic reticulum, and it is the transport system in cell. ठीक है, ribosomes. These are organelles which make
प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं ना, ठीक है. देन नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी क्या करता है, इट पैकेजेस प्रोटीन्स की पैकिंग करता है और उसे उसकी रिस्पेक्टेड जगह पर पहुंचा देता है. देन नेक्स्ट इज वैक्यूल. वैक्यूल स्टोर्स वाटर और वेस्ट, ठीक है, वाटर और वेस्ट स्टोर कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स, ब्रेक्स डाउन ओल्ड सेल पार्ट्स, ठीक है. देन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनेल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन विच प्रोवाइड्स एनर्जी. सेलुलर जितने भी मेटाबॉलिज्म है, जितना भी कोई रिएक्शन करनी है ना सेल को, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया. ओके. देन नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स. Animal cells के types. There are heaps of different types of animal cells and there are just a few from common tissues like skin, muscle and blood. बहुत सारे होते हैं, different types के animal cells होते हैं, but यहाँ पर थोड़े से ही डिस्कस करने हैं मैंने. Skin cell, muscle cells, blood cells, nerve cells and fat cells. Okay. Then next. Skin cells. The skin cells of animals mostly consists of keratinocytes and melanocytes. Cyte means cell, okay. Keratinocytes make up around 90% of all skin cells and produce a protein बनाता है कौन सा, केराटिन, ठीक है. केराटिन in skin cells helps to make skin an effective layer of protection for the body. केराटिन ऑल्सो मेक्स हेयर एंड नेल्स. हमारे जो हेयर और नेल्स हैं वो केराटिन के बने होते हैं. ओके. देन नेक्स्ट इज मेलानोसाइट्स. मेलानोसाइट्स आर द सेकेंड मेन टाइप ऑफ स्किन सेल. दे प्रोड्यूस अ कंपाउंड कॉल्ड मेलानिन विच गिव्स स्किन इट्स कलर. हमारा जो स्किन का कलर होता है ना, दैट इज ड्यू टू मेलानिन. इट इज़ अ प्रोटीन. ओके. देन मेलानोसाइट्स सिट अंडरनीथ केराटिनोसाइट्स in a lower layer of skin. ऊपर केराटिनोसाइट की लेयर होती है and next layer is melanocytes. Okay. Then produces melanocytes underneath keratinocytes in a lower layer of skin cells and the melanin they produce is transported up to the surface layers of the cells. कलर होता है ना, इससे हमारा कलर पता लगता है हमारे स्किन का, ठीक है. The more melanocytes you have in your skin, the darker is your skin. ठीक है. जितने ज़्यादा melanocytes होंगे किसी की बॉडी में, जितने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, मतलब उसका जो कलर है दैट इज़ डार्कर कलर होएगा. ओके. देन here is a diagram of this skin cell. Melanocytes, हेयर, एपिडर्मिस दिखाई हुई है, ठीक है. सेबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं जिसे. ओके. देन नर्व्स, स्वेट ग्लैंड भी बताई हुई है, हेयर फॉलिकल, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, ब्लड सेल्स, हेयर फॉलिकल. Then fat cells are also present. Subcutaneous tissues are present. Dermis, epidermis के नीचे वाला part, that is dermis. And see here के जो epidermis है उसकी just बाद जो layer है that is melanocytes. Okay. Then next, muscle cells. Myocytes or muscle fibers or muscle cells are long tubular cells responsible for moving an organism's limbs and organs. Okay. Muscle cells can be either skeletal muscle cells. These are types of muscle cells. Okay. Types हैं muscle cells के. First, skeletal muscle cells, then cardiac muscle cells and smooth muscle cells. Skeletal muscle cells are the most common type of muscle cells and are responsible for making general conscious movements of body. Cardiac muscle cells control contractions of heart by generating electrical impulses, and smooth muscle cells
control subconscious movements of tissues such as blood vessels, the uterus and the stomach. ये this is the diagram, muscle fiber का diagram है. Muscle fiber, this is the muscle fiber and sarcolemma, mitochondrion, microfibril. इसमें dark band और light band दो type के bands होते हैं, ठीक है. Then nucleus is also present. The next is blood cells. Blood cells can be split into red and white blood cells. ठीक है. Red blood cells can make up around 99.9% of all blood cells and are responsible for delivering oxygen. RBCs क्या करते हैं? Deliver करते हैं oxygen from lungs to the rest of the body. Okay, then RBCs are the only animal cells that do not have a nucleus. This is a fact point. सिर्फ एक RBCs ऐसे एनिमल सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. ओके, देन वाइट ब्लड सेल्स आर अ वाइटल पार्ट ऑफ एन एनिमल्स इम्यून सिस्टम एंड हेल्प टू बैटल इन्फेक्शंस बाय किलिंग ऑफ डैमेजिंग बैक्टीरिया एंड अदर कंपाउंड्स. WBC क्या कहते हैं? These are animal का immune system, okay, which battle infections by killing off या immune system build कर देते हैं these WBCs. ठीक है. RBCs का डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पे. साइटोप्लाज्म कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, ये बाइकॉनकेव डिस्क होते हैं. इसका जो शेप है दैट इज बाइकॉनकेव विद नो न्यूक्लियस. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद नो न्यूक्लियस. ठीक है. देन नेक्स्ट, इट कैरीज ऑक्सीजन. ओके, RBCs. The next is nerve cells. Nerve cells, also known as neurons, are the main cells of nervous system. ठीक है. जितने भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होते हैं ना हमारी बॉडी में, कोई बाहर के एनवायरनमेंट से, जैसे एक एग्जांपल था लोअर क्लासेस में दैट कोई पैन है, इफ़ इट्स हॉट एंड वी टच इट तो एकदम से हमारा हाथ पीछे हो जाता है ना. तो दैट इज़ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. बाहर के एनवायरनमेंट से हम पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है और हम उसको जो इफ़ेक्ट हम शो करते हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. ओके, देन जो भी ये सब जितने भी होते हैं ना, सी यहाँ पर बताया हुआ है न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, सोमा, सेल बॉडी. ओके, इसको सेल बॉडी बोलते हैं. देन माइलिन शीट्स, एक्सॉन. दिस होल पार्ट इज एक्सॉन टर्मिनल. ओके, देन डायरेक्शन मैसेज, जो डायरेक्शन है मैसेज ट्रैवल का वो ये है. दिस इज़ द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होता है वो. ठीक है. तो द ह्यूमन ब्रेन अलोन हैज़ 100 बिलियन नर्व सेल्स. ओके, ह्यूमन ब्रेन में 100 मिलियन नर्व सेल्स हैं. They are the message carriers of animal cells and deliver and receive signals using dendrites and axons. Dendrites ये रहे और axons की हेल्प से ये जो है मैसेज कैरी करते हैं, रिसीव करते हैं, डिलीवर करते हैं सिग्नल्स. Dendrites and axons are extensions from the cell that receive and export signals to and from the cell respectively. Okay, the next, fat cells. This is the last type, fat cells. Fat cells are also known as adipocytes or lipocytes, are used to store fats. ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है fat cells, so it stores fats and other lipids as energy reserves. There are two common types of fat cells in animal cells. एनिमल सेल्स में दो कॉमन टाइप के फैट सेल्स हैं जो कि है वाइट फैट सेल्स एंड ब्राउन फैट सेल्स. द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स इज द वे दे स्टोर लिपिड्स. ओके, वाइट फैट सेल्स हैव वन लार्ज लिपिड ड्रॉप. वाइट फैट सेल्स में क्या होता है, एक बड़ी सी ड्रॉप होती है लिपिड की. बट whereas in brown fat cells there are multiple smaller lipid droplets spread throughout the cell. White fat cells में एक बड़ी सी ड्रॉप होगी लिपिड की. ओके, बट ब्राउन फैट सेल्स में स्मॉल बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होंगी, मल्टीपल ड्रॉपलेट्स होंगी फैट की. ओके, लिपिड की.
Then this is a fat cell, adipocyte. Nucleus is present, membrane है, ठीक है. Cytoplasm is also present, Golgi apparatus and mitochondrion. Fat reserve with triglycerides. Okay. So if you like this video, hit the like button, and for more updates, subscribe to our channel.